warm welcome back to my channel that is Stand and Learn and today हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर द बॉटल ऑफ ड्यू की एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है इस चैप्टर की कंप्लीट वन शॉट में अच्छे से हमने समझ लिया है। ठीक है, सो अगर आपने वीडियो नहीं देखी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड चेक इट आउट राइट नाउ। क्योंकि अगर हमें अच्छे से स्टोरी आती है तो हम कोई भी हम एक्सरसाइज बहुत आसानी से कर सकते हैं एंड हम इस एक्सरसाइज को भी पूरी मेहनत से, ठीक है, अपनी समझ पे ही करेंगे। ठीक है, हम कॉपी वगैरह कुछ नहीं करेंगे। आई होप यू मे। ठीक है, ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला आता है लेट अस डिस्कस, पेज नंबर 3 पे है हमारे क्वेश्चन दैट व्हाट डिड रामानाथा बिलीव, कि रामानाथा क्या यकीन रखता था। रामानाथा बिलीव दैट देयर इज अ मैजिक पोशन दैट कैन टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। रामानाथ ये यकीन रखता था कि एक मैजिक पोशन नाम की चीज होती है जो कि ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में तब्दील यानी कि कन्वर्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज हाउ डिड सेग हेल्प रामानाथा, सेग ने रामानाथा की कैसे हेल्प करी। सेग हेल्प रामानाथा by informing him that there exists a magic potion and he could make such a potion। सेग ने रामानाथ की हेल्प की उसको ये बता के कि एक मैजिक पोशन नाम की चीज होती है, वो होता है एंड वो इस पोशन को कैसे बना सकता है, वो इस पोशन को बना सकता है। इस तरीके से उसने उसकी हेल्प करी। नेक्स्ट इज हाउ डू यू थिंक रामानाथा विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, क्या आपको लगता है रामानाथा ड्यू इकट्ठी कर पाएगा। गिव अ रीजन, एक कारण बताएं। यस, मुझे लगता है दैट रामानाथा विल बी डेफिनेटली एबल टू कलेक्ट द 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली जो 5 लीटर ड्यू इकट्ठी कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ इस डेडिकेशन, उसके डेडिकेशन और उसके स्ट्रॉन्ग बिलीव और उसकी इतनी जो पक्की उसकी जो यकीन था टुवर्ड्स गेटिंग मैजिक पोशन, कि मैजिक पोशन लेने का उसमें जो डेडिकेशन था, जो साहस था, जो इतनी ज्यादा उसको यकीन था, तब फिर उससे इतने लोगों ने बहुत ज्यादा चीटिंग भी की। एज मेनी पीपल चीटेड हिम बाय टेलिंग हिम अबाउट द पोर्शन इन रिटर्न विद मनी, की पैसे के बदले में उसको वो पोर्शन के बारे में बताएंगे। ये क्या है कि उन्होंने उससे चीटिंग भी की, बट स्टिल वो उसका जो डेडिकेशन था, जो उसका बिलीफ था, वो रिमेन कंसिस्टेंट, कि वो कंसिस्टेंट रहा। ठीक है, एंड ही नेवर गिव अप, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी एंड रिमेन कंसिस्टेंट इन हिज बिलीफ, और अपनी यकीन में उसने जो है वो कंसिस्टेंट रहा। नेक्स्ट आ गया हमारा पेज नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज व्हाई वाज रामानाथ एंग्री, रामानाथा जो था वो एंग्री क्यों था। सो रामानाथा वाज एंग्री ऑन द सेक बिकॉज, वो रामानाथा से रामानाथा जो था वो सेक से गुस्सा इसलिए था बिकॉज he thought he has wasted his precious 6 years, क्योंकि उसने सोचा कि उसके प्रीशियस कीमती 6 साल ऑन कलेक्टिंग द वेस्ट ड्यू, की इस वेस्ट ड्यू को इकट्ठे करने के लिए उसके 6 प्रीशियस ईयर्स जो है वेस्ट हो चुके हैं सेग के कारण। ठीक है, क्योंकि सेग ने उससे झूठ बोला। ही थॉट दैट ही हैड ट्रस्टेड सेग, उसने सोचा कि उसने सेग पे भरोसा किया, बट सेग ने उससे के साथ क्या की, चीटिंग। सेग डिड नॉट न्यू हाउ टू प्रिपेयर द, और सेग को कुछ नहीं पता मैजिक पोशन के बारे में, इसलिए वो गुस्सा हो गया कि सेग ने जो था उसने अपने कीमती साल बर्बाद किए इस वेस्ट ड्यू को इकट्ठा करने के लिए सेग के कारण, क्योंकि उसने सेग के ऊपर भरोसा किया, लेकिन सेग ने उसका जो है भरोसा तोड़ा है। उसके बाद आ गया हाउ डिड रामानाथा एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ, जो रामानाथा और उसकी वाइफ मधुमती थी, उन्होंने इतनी ज्यादा धन दौलत कैसे बनाई। रामानाथा एंड मधुमती क्रिएटेड वेल्थ बाय देयर ओन हार्ड वर्क, अपनी खुद की मेहनत से ही उन्होंने इतना सारी धन दौलत बनाई। कैसे? ऑन सेक्स इंस्ट्रक्शंस रामानाथा प्लांटेड ह्यूज प्लांट बनाना प्लांटेशन टू कलेक्ट द ड्यू फॉर मैजिक पोशन, कि सेक के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो रामानाथा था उसने बहुत बड़ी बनाने की प्लांटेशन जो थी प्लांट की, ठीक है, ड्यू को कलेक्ट करने के लिए, मैजिक पोशन बनाने के लिए उसने उन प्लांटेशन का पूरा अच्छे से ध्यान रखा। हर साल जो प्लांटेशन था, एवरी व्हेन प्लांटेशन इज रेडी टू हार्वेस्ट, की जो प्लांटेशन थी वो हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाती थी हर साल, जो मधुमती क्या करती थी वो उसको मार्केट में ले जाती थी एंड सेल द प्लांटेशन एट गुड कॉस्ट, और बहुत अच्छे दाम पे उसको बेच आती थी। इस तरीके से उन्होंने इतनी सारी धन दौलत इकट्ठी की। नेक्स्ट इज लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हमने जो है ये लाइंस पढ़नी है, ठीक है, और इन क्वेश्चन का आंसर करना है। सो स्टूडेंट्स लिसन टू मी वेरी केयरफुली, हमने सिर्फ आंसर कॉपी नहीं करने पर होते, हमने उनको समझ के करना होता है। अब अगर मैं आपको समझा रही हूँ, आप समझ के कर रहे हो, राइट, आप अच्छे से समझोगे, ठीक है, ये आंसर आप खुद भी कर सकते हो। ओके, सो इसलिए मैं बोलूंगी आप कॉपी करने के बजाय जो मैं समझा उसको अच्छे से समझो एंड देन ट्राई टू आंसर इट बाय योरसेल्फ। अगर नहीं है तो मेरे आंसर्स तो ऑलरेडी है ना, सो देन आप चेक कर सकते हो इस तरीके से। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न अबाउट द मैजिक पोशन, उसने हमेशा अपना सारा टाइम मैजिक पोशन के बारे में जानने पे लगा दिया। पीपल चीटेड हिम ऑफन, लोगों ने उसको ऑफन चीटिंग करते थे उसके साथ। प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, लोग उसके साथ प्रॉमिस करते थे कि वो उनको उसके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे चीटिंग करते थे। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने कभी नहीं अपनी हिम्मत छोड़ी। हिज वाइफ मधुमती वाज टायर्ड ऑफ, मधुमती थी वो इससे तंग आ चुकी थी एंड
एंड ऑल्सो वरिड बिकॉज शी सॉ हाउ मच मनी रामानाथ वाज, जो मधुमति थी वो इस चीज से तंग आ चुकी थी एंड वो परेशान भी थी क्योंकि उसने देखा था कि रामानाथ कैसे अपनी मनी जो है स्पेंड किए जा रहा है, खत्म किया जा रहा है. शी वॉज श्योर डेट सून दे वुड बी विदाउट मनी, वो श्योर थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब उनके पास एक भी पैसा नहीं होगा. कंप्लीट द सेंटेंस विद सूटेबल रीजन, एक अच्छे से रीजन के साथ इस सेंटेंस को जो है कंप्लीट कीजिए. रामानाथा डिड नॉट गिव अप, रामानाथा ने कभी भी मत नहीं छोड़ी, बिकॉज क्यों, ही हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ एंड अनब्रेकेबल डेडिकेशन अबाउट द मैजिक पोशन, की मैजिक पोशन के तरफ उसकी बहुत यकीन था, बहुत स्ट्रॉन्ग यकीन था एंड उसका अनब्रेकेबल डेडिकेशन था, हिम्मत थी, साहस था उसके मैजिक पोशन के बारे में जानने का. रीड द कॉलम विच शोज व्हाट हैपेंड एंड राइट द करेक्ट आउटकम इन नेक्स्ट कॉलम, कि हमें एक कॉलम दिया जिसमें हमें दिया है व्हाट हैपेंड, ये हमें गिवन है और ये हमने जो है इसके आंसर्स लिखने हैं कि हमें यहाँ पे बताया क्या क्या हुआ और उसके रिजल्ट में क्या मिला. जैसे पहले पीपल प्रॉमिस टू टेल रामानाथा अबाउट द मैजिक पोशन, लोगों ने रामानाथा से प्रॉमिस किया, ठीक है, मैजिक पोशन के बारे में बताने ने, लेकिन आउटकम क्या मिली, दैट दे चीटेड हिम, उन्होंने उसका भरोसा तोड़ा, ठीक है, उसके साथ धोखा दिया. रामानाथा was spending a lot of money, जो रामानाथा था वो बहुत सारे पैसे स्पेंड कर रहा था. रामानाथा's wealth was decreasing, एज अ रिजल्ट क्या हो रहा था, उसकी जो धन दौलत थी वो कम होती जा रही थी. नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स, तो मधुमति was troubled about what her husband did, जैसे कि हमने पैराग्राफ में पढ़ा कि जो मधुमति थी वो बहुत परेशान थी जो उसका हस्बैंड कर रहा था. ट्रू, वो बहुत परेशान थी, ठीक है. एंड उसके बाद रामानाथा was very happy digging his field, की अपने फील्ड को, जो खेत थे उसके फादर जो उसके लिए छोड़ के गए थे वहां पे वो बहुत मेहनत कर रहा था, मतलब उन्होंने बोलना कि वो बहुत खुश था खेतों में, उनपे काम कर रहा था, नहीं, वो तो काम ही नहीं कर रहा था, खेत तो उसके वैसे ही पड़े थे, वो उसका ध्यान तो अपने मैजिक पोशन की तरफ था, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स. नेक्स्ट इज द सेक वांटेड टू शो द राइट पाथ टू द रामानाथ, जो सेक था वो रामानाथ को एक सही रास्ता दिखाना चाहता था. ट्रू, इसलिए उसने उससे झूठ बोला, उसके मेहनत करवाई, ठीक है. उसके बाद आ जाता है केयरफुली ही टुक, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पैसेज आया, ठीक है. केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेक, अब जो बहुत ध्यान से जो रामायण था वो सेक के पास बॉटल लेके गया, ठीक है. द सेक स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, जो सेक था उसने स्माइल की और कुछ मुंह में गुनगुनाया, ठीक है, वाटर के ऊपर, ठीक है. देन ही रिटर्न द बॉटल, और फिर उसने बॉटल को रिटर्न कर दिया उसको एंड कहा ट्राई इट आउट, की कोशिश करके देखो. जो रामानाथा था स्प्रिंकल्ड फ्यू ड्रॉप्स ऑन कॉपर वेसल, रामानाथा ने कुछ ड्रॉप्स जो है कॉपर वेसल के ऊपर स्प्रिंकल किए एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, और वेट किया कि वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए. टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपन, लेकिन वो हैरान रह गया ये देख के कि कुछ भी नहीं हुआ. चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द इवेंट्स गिवन बिलो, यहाँ पे हमें ये इवेंट्स दिए हैं, ठीक है. हमने क्या करना है, एक ऑप्शन भी नीचे हमें दिए जिसको हमने चूज करना है, ठीक है, जिसको हमने चूज करना है और इन सारे सीक्वेंस को करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है. पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होता है, ही टुक बॉटल टू द सेक, और सेक के पास बॉटल लेके जाता है, राइट. तो इसमें से कौन सा है, रामानाथ गे बॉटल टू द सेक, पहला ये इवेंट हो गया. उसके बाद सेकंड क्या होता है, द सेक स्माइल, फिर सेक स्माइल करता है, तो यहाँ पे आ गया हमारा नंबर 2 की सेक ने स्माइल की. थर्ड पे क्या होता है, मटर्ड समथिंग ओवर, पानी के ऊपर कुछ मुंह में धीमी आवाज में बोला, तो ही सेड समथिंग इन लो वॉइस ओवर द वाटर, ठीक है, ऐसा हो गया. उसके बाद क्या होता है, ही रिटर्न द बॉटल एंड से, उसने बॉटल का रिटर्न किया, यहाँ पे वो लाइन गिवन नहीं है, उसके आगे आ जाओ. रामानाथ स्प्रिंकल्ड फ्यू ड्रॉप्स ऑन कॉपर वेसल, ठीक है, और जो रामानाथा थे उसने कॉपर वेसल के ऊपर कुछ ड्रॉप्स छिड़के, दैट इज द, ये हमारा है कुछ ड्रॉप्स छिड़के. उसके बाद आ जाता है एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न, और फिर उसने वेट किया कि मैजिक काम करे, तो यहाँ पे आ गया हमारा फिफ्थ आंसर, ठीक है. तो हमारा आंसर क्या है, B A D C E, BADCE, ठीक है, ये हमारा आंसर है. उसके बाद आ जाओ, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लाइंस गिवन अबव, ऊपर हमें लाइंस दिए हैं, ठीक है, उसके हाल से हमने यहाँ पे करना है, ऊपरली लाइंस में से हमने वर्ड चूज करके सही वर्ड चूज करके यहाँ पे लिखना है. तो सीइंग दैट द प्लांट हैड ड्राइड अप, ये देखे कि प्लांट सूख चुका है, द गार्डनर स्प्रिंकल्ड सम वाटर ऑन इट, उसके ऊपर पानी छिड़का, ठीक है. हमने बोला था ना, हमने जो ये लाइंस गिवन है इसमें से चूज करनी है, तो पानी क्या है, छिड़का, ठीक है. तो सिमिलरली यहाँ पे देखो रामानाथ स्प्रिंकल्ड फ्यू ड्रॉप्स की, उसने भी पानी छिड़का, इसने भी पानी छिड़का, तो स्प्रिंकल्ड स्प्रिंकल्ड वर्ड हमने यूज किया, ओके. हाउ माइट रामानाथ हैव फेल्ट व्हेन नथिंग हैपेंड टू, क्या रामानाथ ने क्या फील किया जब कॉपर वेसल को कुछ नहीं हुआ. तो सबसे पहले तो वो हैरान रह गया, फिर उसको गुस्सा आया और उसने चीटिंग फील की कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, ठीक है. रामानाथ फेल्ट सरप्राइज एंग्री एंड चीटेड व्हेन नथिंग हैपेंड, जब कुछ भी नहीं हुआ तो रामानाथ बहुत हैरान रह गया, उसको गुस्सा आया, उसको लगा कि उसके साथ क्या हुई है, चीटिंग. उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स है. व्हाट डिड द सेग आस्क रामानाथ टू डू टू मेक द मैजिक पोशन, मैजिक पोशन को बनाने के लिए जो सेग था उसने रामानाथा को क्या करने के लिए कहा. सेग आज रामानाथा टू प्लांट द बनाना प्लांट, सेग ने रामानाथा को कहा एक प्लांट बनाना प्लांट लगाने के लिए, एंड वाटर इट रेगुलरली विद हिज ओन हैंड्स, और उसको रोज पानी दे अपने खुद के हाथों से,
एंड ड्यूरिंग विंटर्स, और सर्दियों में क्या होगा, ही हैड टू कलेक्ट द ड्यू एवरी मॉर्निंग विद हिज हैंड, हर सुबह उसने ड्यू, उसको ड्यू इकट्ठी करनी होगी अपने हाथों से। व्हेन ही वुड कलेक्ट 5 लीटर्स, जब वो 5 लीटर्स ऑफ ड्यू इकट्ठी कर लेगा, ही विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स, ही मींस सेक, जो सेक है वो कुछ मैजिक वर्ड्स चैंट करेगा, एंड टर्न द ड्यू इनटू द मैजिक पोशन, और जो ड्यू को है वो मैजिक पोशन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इस तरीके से सेक ने रामानाथ को बोला कि वो कैसे मैजिक पोशन बना सकता है। उसके बाद आ गया व्हाट डिड द सेक आस्क्ड रामानाथ टू डू एवरीथिंग, जो सेक था उसने रामानाथ को सब कुछ खुद करने के लिए क्यों कहा, व्हाई? Sega asked Ramanatha to do everything himself because he wanted to teach Ramanatha, क्योंकि वो रामानाथ को क्या सिखाना चाहता था, क्या सिखाना, टू वर्क हार्ड, कि मेहनत करना सिखाना चाहता था, इंस्टेड ऑफ यूजिंग शॉर्ट पाथ्स। ठीक है, कि शॉर्टकट्स यूज करेंगे, क्योंकि रामानाथ तो शॉर्टकट यूज करना चाहता था ना, क्यों कि एक मैजिक क्वेश्चन होता है कि मैं उसको यूज करके सब कुछ चीजें गोल्ड में कन्वर्ट करके उनको बेचा करूंगा, एंड मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा, तो वो ऐसा चाहता था, शॉर्टकट्स अपनाना चाहता था। लेकिन सेक को पता था कि ऐसा कोई मैजिक पोशन नहीं होता, इसीलिए उसने जो है रामानाथा के खुद इसके लिए करने के लिए कहा, ताकि उसको मेहनत के बारे में पता चले, उसको मेहनत के बारे में वो सिखाना चाहता था कि जो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं अपनी मेहनत से, ना कि शॉर्ट पाथ से। ओके, हाउ कुड रामानाथ हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन, 6 साल बाद रामानाथ के पास इतनी बड़ी प्लांटेशन कैसे आई? रामानाथ वांट्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू एज सून एज पॉसिबल, रामानाथ 5 लीटर ड्यू जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इकट्ठा करना चाहता था। देयरफॉर ही केप्ट ऑन प्लांटिंग मोर एंड मोर बनाना प्लांट्स, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा बनाना प्लांट्स जो था वो प्लांट करने लगा। एंड इट टुक हिम 6 years टू कलेक्ट द ड्यू, और उसको 6 साल लगे ड्यू इकट्ठे करने में, ऐसा मैंने देखा। एज अ रिजल्ट एट द एंड ऑफ 6 years, एज अ रिजल्ट क्या हुआ, 6 साल के एंड पे ही गॉट अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन, उसके पास बहुत बड़ी बनाना प्लांटेशन आ गई। ओके, सो नेक्स्ट इज हाउ डिड सेक मेड रामानाथा बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन, सेक ने कैसे रामानाथा को ये यकीन दिलवाया दैट कि ऐसा कोई मैजिक पोशन नहीं होता है। व्हेन रामानाथा कलेक्टेड 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, जब रामानाथा ने 5 लीटर ऑफ ड्यू कलेक्ट की, एंड टुक इट टू द सेक, और उसको सेक के पास लेके गया, the sage chanted some magic words on the dew bottle, dew की bottle के उसने कुछ magic words बोले, and asked Ramanatha to try the power of magic potion, और रामानाथा को कहा कि वो मैजिक पोशन की ताकत को आजमाए। ठीक है, रामानाथा ने क्या किया, स्प्रिंकल सम ड्रॉप्स ऑन कॉपर वेसल, उसने कुछ ड्रॉप्स कॉपर वेसल के ऊपर स्प्रिंकल किए, बट टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, लेकिन वो हैरान रह गया, देखिए कुछ भी नहीं हुआ। दिस मेड रामानाथा एंग्री, इससे क्या हो गया, रामानाथा गुस्से में आ गया। देन सेक टॉट रामानाथा अ लेसन, फिर सेक ने रामानाथ को एक सबक सिखाया, एक लेसन सिखाया, दैट देयर इज नो मैजिक पोशन, की कोई मैजिक पोशन नहीं होता, इट इज हिज हार्ड वर्क, ये उसकी मेहनत है, दैट ही इज एबल टू कलेक्ट बंच ऑफ कॉइंस, कि वो इतने सारे कॉइंस इकट्ठे कर पाया, ये उसकी मेहनत है। ठीक है, दिस मेड रामानाथ बिलीव दैट देयर इज नो, इससे उसको ये यकीन हो गया कि कोई मैजिक पोशन नहीं होता, जो होती है वो हमारी मेहनत ही होती है। ओके, सो नेक्स्ट इज फिल इन बिफोर एंड आफ्टर, तो यहाँ पे हमें जो एक बिफोर सेक के मिलने से पहले क्या हुआ, एंड सेक के मिलने के बाद उसने क्या किया रामानाथा में, वो हमने पढ़ना है। सबसे पहले रामानाथा जो था सेक के साथ मिलने से पहले वो हमेशा मैजिक पोशन के बारे में सोचता रहता था, लेकिन जब सेक मिला उसने उसको मैजिक पोशन के बारे में बताया। ठीक है, ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, पहले वो क्या करता था, बहुत सारे पैसे अपनी खर्च कर रहा था, टाइम खर्च कर रहा था, ठीक है, मैजिक पोशन के बारे में जानने के लिए। ही बिगेन, लेकिन जब सेक से मिला तो सेक ने सेक के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ही बिगेन प्लांटिंग मोर बनाना प्लांट्स ऑन सेक, से इंस्ट्रक्शन की सेक के कहने पे उसने बनाना प्लांट्स प्लांट करने स्टार्ट कर दिए। नेक्स्ट आता है लेट अस लर्न। ठीक है, लर्न, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, स्टोरी हमें गिवन है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये हमें ये वर्ड्स दिए हैं, हमने क्या करना है, वर्ड्स को करेक्ट ब्लैंक्स में फिल करना है। ठीक है, सो देयर आर, तो यहाँ पे प्रॉमिस्ड, spending, cheated, luck, remember, huge, difficult, market. Okay, there are 2 extra words in the box that you do not need, 2 extra words है जो कि हमें जरूरत नहीं है। ओके, ध्यान से रखना। सो देयर वाज अ फार्मर, एक फार्मर था, हु हैड अ ह्यूज कोकोनट प्लांटेशन, जिसके पास कोकोनट प्लांटेशन थी बहुत बड़ी। कौन सी बहुत बड़ी, दैट इज ह्यूज। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या फिल कर दिया फिर, ह्यूज। ठीक है, और तो कोई आता है, आता और कोई, नो। ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, डिड नॉट डिपेंड ऑन, और किसके ऊपर डिपेंड नहीं रहा, लक के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड नहीं रहा, लक के ऊपर। ओके, एवरी डे वॉज डिफिकल्ट, हर रोज क्या था, हर रोज मुश्किल था, डिफिकल्ट था, बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने हिम्मत नहीं आ रही। वन डे मैन बॉट अ बैग ऑफ कोकोनट्स फ्रॉम हिम, एक दिन क्या हुआ, एक मैन, एक बंदे ने उससे जो है एक कोकोनट्स का बैग खरीदा, एंड प्रॉमिस टू पे हिम द मनी नेक्स्ट डे, और उसको नेक्स्ट डे वो क्या करेगा, मनी पे करेगा। इससे क्या क्या किया उसने, प्रॉमिस। ठीक है, डेज पास्ट, दिन बीते गए, द मैन डिड नॉट पे हिम एनीथिंग, लेकिन मैन ने उसको कुछ भी पे नहीं किया। द फार्मर फेल्ट, फार्मर को क्या लगा कि उसके साथ हुआ है धोखा, कि उसके साथ चीटिंग हुई है, तो द फार्मर फेल्ट चीटेड। अबाउट 2 months लेटर, 2 महीने बाद, ही मेट द सेम मैन, वो सेम आदमी से मिला, and asked him about his money, और उसको उसने पैसे के बारे में बताया। The man said, oh, I had forgotten, मैं भूल गया था, now I remember buying coconuts from you and he paid the money, और फिर उसको क्या आ गया, याद आ गया, then he remembered. Okay,
सो यहाँ पे हमने दो वर्ड्स यूज नहीं करे, एक ना स्पेंडिंग वर्ड्स यूज किया ना मार्केट, क्योंकि ये वेस्ट है। ठीक है, जो हमें जो सही वर्ड्स थे वो हमने ब्लैंक्स में फिट कर दिए। ठीक है, उसके बाद आ गया रीड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी से हमने वर्ड्स रीड करने हैं। ठीक है, नए वर्ड्स हमें गिवन है एंड हमने क्या करना है, उनके मीनिंग्स कंप्लीट करने हैं। कुछ वर्ड्स के मीनिंग दिए हुए। ओके, सो सबसे पहले आई, ये तो वर्ड गिवन था। ये इस वर्ड जो बी कॉलम है, ठीक है, कॉलम बी में है, जो बी कॉलम है वो वाले वर्ड्स हमने यूज करने हैं। ठीक है, सो मीनिंग ऑफ वर्ड, इसका मतलब क्या है, ये एक हमारी बॉडी का पार्ट है, देखने के लिए, पार्ट ऑफ बॉडी टू सी। ओके, नेक्स्ट इज योर। योर मतलब तुम्हारा। यू आर मतलब तुम्हें। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर, किसका शॉर्ट फॉर्म है, यू आर का। नेक्स्ट इज ड्यू, इसका मतलब क्या है, ओस जो हमारी होती है तरेल। ठीक है, सुबह पड़ती है। ड्यू इसका मतलब क्या है, हैपनिंग एट सम टाइम, कुछ जो हम फ्यूचर में होने वाला हो। ठीक है, किसी टाइम पे फ्यूचर पे होने वाला हो। सन इसका मतलब क्या है, बेटा। एंड एस यू एन सन का मतलब क्या है, एक तरह का स्टार है, इज अ टाइप ऑफ स्टार। ठीक है, बोलते हैं ना सन इज अ स्टार, तो ये एक स्टार है। वन, वन मीन्स वन, नंबर वन। एंड वन, वन मीन्स जीतना, वन। ठीक है, पास्ट टेंस ऑफ विन, विन का पास्ट टेंस है, जीता। एट, इसका एट, एट, एट का मतलब खाना। ई आई जी एच टी, एट का मतलब क्या है, नंबर एट। ओके, सी, सी एस डब्ल्यू सी का मतलब देखना। एस सी एस सी का मतलब क्या है, ओशन। ठीक है, समुद्र, सागर। द वर्ड्स गिवन इन ईच रो ऑफ टेबल हैव सेम साउंड्स बट डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स। कि दोनों रो में जो है वर्ड्स सेम साउंड्स के हैं, देखो ड्यू ड्यू, सन सन, वन वन, एट एट, सी सी, है ना, बट उनके जो है स्पेलिंग्स और मीनिंग्स अलग है। सो इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, होमोफोन्स। जो वर्ड साउंड से सेम हो लेकिन उनके स्पेलिंग और मीनिंग अलग होने हम बोलते हैं होमोफोन। अगर आपको बोला जाए कि होमोफोन के एग्जांपल दो, आप कोई भी दो वर्ड ऐसे लिख दो जिनको जो बोलने से सेम है लेकिन स्पेलिंग और उनके मीनिंग अलग है। ओके, नेक्स्ट इज चूज फोर पेयर ऑफ, और इन्हीं होमोफोन से हमने कोई चार पेयर यूज करने हैं और एक ही सेंटेंस में हमको लिखना है। ठीक है, फॉर ईच पेयर एंड राइट सेंटेंस दैट यूजेस बोथ होमोफोन्स इन द सेम सेंटेंस, की सेम सेंटेंस में हमने उन दोनों को यूज करना है। चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग देम, फिर अपने आंसर चेक करो, टीचर को क्लासमेट को बता के। ठीक है, एक एग्जांपल दी हुई है, दिस इज एन एग्जांपल, आई एट एट बनानास फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। तो यहाँ पे दोनों वर्ड्स एक में ही यूज किए गए। सो मैं आपको फोर देती हूँ। ठीक है, सो पहला, आई कैन सी विद माई आईज, तो यहाँ पे आई दोनों आ गए ना, मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ। यू आर, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट इज जॉन सन, जॉन का बेटा, इज प्लेइंग इन द पार्क अंडर द सनलाइट, कि जो जॉन का बेटा है वो सनलाइट के नीचे पार्क में खेल रहा है। जोसेफ वन द आर्ट कॉम्पिटिशन, जो जोसेफ है वो आर्ट कॉम्पिटिशन जीत चुका है एंड बिकेम द नंबर वन आर्टिस्ट इन द स्कूल, स्कूल का नंबर वन आर्टिस्ट बन चुका है। तो इसी तरीके से हमने देखो और भी एक दो रहते हैं जो मैंने अभी नहीं किए। ठीक है, आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, एंड ट्राई टू राइट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। एंड स्टूडेंट्स, जो हमारा ये इस तरीके से आप जो है और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, एक वर्ड, दोनों वर्ड्स एक ही सेंटेंस में लेके। नेक्स्ट इज मैच द कॉलम ए विद द फ्रेजेस इन कॉलम, कि जो हमारे कॉलम ए में फ्रेजेस है उनको हमने कॉलम बी फ्रेजेस में क्या के साथ मैच करना है। लेकिन कैसे, कनेक्टिंग वर्ड्स को बीच में यूज करना है। जैसे हमने पहले इसका लिखा, फिर हमने इन कनेक्टिंग वर्ड्स में से एक वर्ड इस यहाँ पे लगाया। ठीक है, एंड देन यहाँ पे कॉलम बी में जो कोई इसके साथ मैच कर रहा है हमने वो मैच करना है, जो मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहा है। ओके, सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स में क्वेश्चंस दिए हैं, तो इससे हमें ढूंढना इजी हो जाएगा। सो चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क, बच्चों ने अपना वर्क सबमिट कर दिया। कब किया, व्हेन, बिकॉज वेब कब में नहीं आता, बिफोर आता है, बिफोर द डेडलाइन, के डेडलाइन से पहले ही बच्चों ने अपना होमवर्क कब, यहाँ पे मैच करूंगी। ठीक है, देन बिफोर द डेडलाइन। ओके, उसके बाद आ जाता है, ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग, वो रॉक क्लाइंबिंग ट्राई नहीं करना चाहता। वाई का मतलब क्यों, क्यों का आंसर क्या होता है, क्योंकि, दैट इज बिकॉज। तो वो रॉक क्लाइंबिंग इसलिए नहीं करना चाहता, बिकॉज ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट, क्योंकि वो हाइट से डरता है। अब हाइट से कैसे डरता है, देखो यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग की बात हो रही है, तो रॉक क्लाइंबिंग कहाँ पे, ऊंचाई पे होती है, तो दैट इज यहाँ पे आ जाएगा बिकॉज ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट्स वेट। ओके, उसके बाद आ जाता है, द चिल्ड्रन ran टुवर्ड्स द गेट, बच्चे जो है गेट के तरफ भागे। कब भागे, एज सुन एज द बेल रैंग, जितनी जल्दी बैंक बेल ने घंटी बजी, बच्चे क्या है गेट की तरफ भागे। नितिन वाज लेट टू स्कूल टुडे, नितिन आज स्कूल में लेट था, क्यों, एज देयर वाज ट्रैफिक जैम, ये की बच गया कि ट्रैफिक जैम था। ओके, सो यहाँ पे आप देखो, फिर आपने इनको कनेक्ट करके देन ये आपने यहाँ पे गिवन है,
आपको इनको अपनी नोटबुक्स में आंसर लिखना है, तो दैट इज यहाँ पे ऑलरेडी आपको आंसर्स गिवन है। द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर होमवर्क बिफोर द डेडलाइन। ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग बिकॉज ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट्स। Children ran towards the gate as soon as the bell rang. Nitin was late to school today as there was a traffic jam. Okay, next is let us listen. चलो सुनते हैं, क्या सुनते हैं? You will listen to what Madhumati does with the bananas. आप सुनोगे कि मधुमती ने किस तरीके से बनानास को प्लांटेशन लगाई। एज यू लिसन, जैसे ही आप सुनो, नंबर द इवेंट्स, आपको आपकी बुक में इवेंट्स होंगे बेटा, अपनी बुक्स ओपन करना, ठीक है, ओपन रखना। करेक्ट ऑर्डर इन विच दे हैपन, करेक्ट ऑर्डर में लिखना है जहां पे वो हुए। राइट द नंबर्स इन द बॉक्स डिसाइड, कि जैसे जैसे वो इवेंट्स हुए उनके ऊपर उनको नंबरिंग दे के सीक्वेंस बनाना है, जैसे हमने पहले किया था ना वो ऑप्शंस में बी ए डी वाली, वैसे। ठीक है, 36 के ऊपर ट्रांसक्रिप्ट दी है, तो यहाँ पे मैं ट्रांसक्रिप्ट, ये दिस इज द ट्रांसक्रिप्ट एंड मैं इसको रीड करने वाली हूँ। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, अपने बॉक्सेस में मार्क करते जाओ, देन हम इकट्ठे चेकिंग करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। A bottle of dew. Madhumati is very happy as she has many big bags of bananas. कि मधुमती बहुत खुश थी कि उसके पास जो है बड़े बड़े बनाना के बैग्स थे। Firstly, she visits her mother. सबसे पहले वो अपनी मदर के ऊपर वहाँ उसने विजिट किया and give her 2 dozen banana, और उसको 2 डजन बनाना दे दिए। Secondly, she goes to market. फिर वो मार्केट गई तो sell the bananas, बनानास को बेचने के लिए। नेक्स्ट शी मीट्स हर ओल्ड फ्रेंड कलावती, फिर वो अपनी पुरानी सहेली कलावती से मिली इन द मार्केट, कहाँ मिली, मार्केट में। देन शी गिव्स कलावती अ डोजन ऑफ बनाना, उसने कलावती को डोजन बनाना दी थी। डोजन बनाना, एक डोजन में कितने होते हैं, 12। लेटर शी डिसाइड्स टू गो होम एज शी हैज सोल्ड मोस्ट ऑफ बनानास, फिर उसने डिसाइड किया कि वो वापस घर चली जाएगी क्योंकि उसने ज्यादातर बनानास बेच दिए थे। आफ्टर दैट ऑन द वे होम, जब वो घर जा रही थी रास्ते में, शी मीट्स अ लिटिल बॉय, एक छोटे से बच्चे से मिली, बट लड़के से मिली, हु इज हंग्री, जो कि हंग्री था, भूखा था। एंड गिव्स हिम 2 बनानास, उसने क्या किया, उसको 2 बनानास दे दिए। लास्टली, आखिर में, शी गोज टू हर नेबर्स हाउस, वो अपने नेबर के घर गई एंड गिव्स देम अ बंच ऑफ बनाना, और उनको बनाना का एक बंच दे दिया। शी हैज अ स्माइल ऑन हर फेस एज शी गोज होम, जब वो घर जा रही थी, घर गई, तो उसके मुंह पे एक स्माइल थी। ओके, सो आई होप आपने कर लिया होगा, मैंने आपको साथ साथ ट्रांसलेट के दिया। अब हम कर देते हैं आंसर चेक। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले शी विजिट हर मदर एंड गिव हर 2 डजन बनानास, जैसे कि हमने देखा। ठीक है, वेट लेट मी चेंज द कलर। ओके, सो फर्स्टली शी विजिट्स हर मदर एंड गिव हर 2 डजन बनानास। ओके, सो उसके बाद सेकंड में क्या हुआ था हमारा, goes to the market to sell banana, बनाना गई, she goes to, देखो सेकंड नंबर पे she goes to the market to sell the banana, सेकंड नंबर पे ये इवेंट हुआ। थर्ड इवेंट पे क्या हुआ, she meets her old friend कलावती in the market, देखो मार्केट में कलावती, या यहाँ पे है थर्ड नंबर में कि कलावती अपनी फ्रेंड कलावती से वो मिली, ठीक है, पुरानी सहेली मार्केट में मिली। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, शी गिव्स कलावती और 2 डजन बनाना, एक डजन बनाना उसने गिफ्ट कर दिए। हाँ देखो, गिव 12 बनाना टू हर फ्रेंड, ठीक है, इसलिए मैंने आपको डोजन का मतलब बता दिया, उसने अपनी फ्रेंड को डोजन, एक डोजन यानी कि 12 बनाना दे दिए। उसके बाद आ गया, शी डिसाइडेड टू गो होम, घर जाने का फैसला लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गिवन नहीं दिया। हाँ हाँ हाँ, ये देखो, चूजेस टू गो होम एज ओनली सम बनाना, कुछ ही बनाना बच गए थे इसलिए उसने घर जाने का किया, तो यहाँ पे 5 नंबर आ गया। लेटर शी डिसाइड, ठीक है, यहाँ पे ये नंबर 5 आ गया। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारा, शी मीट्स अ लिटिल बॉय, एक और लिटिल बॉय से मिली और उसको 2 बनाना दे दिए, है ना, देखो है यहाँ पे। हाँ, गिव 2 बनानास टू बॉय हु इज हंग्री। उसके बाद आ जाता है, शी गोज टू हर नेबर हाउस एंड गिव हर बंच ऑफ बनाना, नेबर के घर गई है, वहां पे पंच ऑफ बनाना दे के आई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, विजिट्स अ नेबर एंड गिव देम अ बंच ऑफ बनानास, तो इस तरीके से हमने जो है ये सारा कर लिया है। ओके, स्टूडेंट्स, मेनली तो यही आपकी एक्सरसाइज थी। जो आपकी रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज है वो सिर्फ स्पीकिंग वगैरह की है, ठीक है, बोलने वगैरह की है, तो वो हमारी एनसीईआरटी में मतलब टीचर्स यूजली वो नहीं करवाते, तो मैंने नहीं करवाई क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं लिखने वाला, उसमें कुछ करने वाला था ही नहीं, बस स्पीकिंग वगैरह है। सो आप खुद भी कर सकते हो, सोल्यूशन इसी के थे। ठीक है, मैंने आपको बता दिए हैं, हमने समझ के किया है, अगर आपने समझ किया है तो वेल एंड गुड, बिकॉज आप जो है इस चैप्टर की अपनी फेबल्स एंड फोकटेल्स का पहला चैप्टर को बहुत अच्छे से आता है। वेल एंड गुड। ओके, सो अगर आपको अच्छे से समझ में आया, मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ताकि वो भी आपके साथ मिलके बहुत फन वे में स्टडी कर सके। सारे सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, एज सुन एज हो सके मैं डॉक्यूमेंट्स जो है कमेंट्स में पिन कर दूंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आपको बस एक काम करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है,
बहुत सारी वीडियोस मैंने अभी अपलोड किए हैं, सभी के नोट्स अभी अवेलेबल नहीं हुए हैं ड्यू टू सम रीजंस। ओके, सो क्या है, आप सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, बिकॉज जब मैं सारे डॉक्यूमेंट्स, ये जितने भी नोट्स, सॉल्यूशंस जो भी है, सारी वीडियोस में अवेलेबल जल्दी हो जाएंगे। एंड जब वो जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे, मैं एक शॉर्ट या फिर एक पोस्ट, कम्युनिटी पोस्ट डालूंगी, ताकि आपको पता चल जाए एंड आप इन नोट्स को एसेस कर पाए। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।